धमाका टीवी। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां सफलता की मिठास ईर्ष्या के जहर में बदल जाती है। जी हां, ये कहानी है तरक्की, जलन और उसके बाद होने वाले खतरनाक अंजाम की। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक अजीब से हंगामे के बीच। एक पति पत्नी है और पूरा का पूरा गांव उन पर पत्थर बरसा रहा है। और ये कोई अनजान लोग नहीं, बल्कि उनके अपने ही पड़ोसी हैं। भीड़ का गुस्सा देखिए, सब चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि रामलाल, जो उस आदमी का नाम है, वो एक लालची धोखेबाज है, एक गद्दार है। और वहीं उसकी पत्नी अनुराधा बेतहाशा रो रही है, भीख मांग रही है कि उसके पति बेकसूर हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक मीठी सी रेसिपी ने इस कहानी की नींव रखी। देखिए, सिर्फ 1 साल पहले की बात है। रामलाल और उसकी पत्नी अनुराधा ने एक छोटी सी जलेबी की दुकान खोली। 9 महीने के अंदर ही उनकी जलेबियां पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। और फिर अगले 6 महीने में तो कारोबार इतना बढ़ा कि शहर से लोग आने लगे। और आज उन्होंने एक शानदार नया घर बना लिया है। मतलब 1 साल के अंदर ही मेहनत और लगन से एक छोटी सी दुकान एक बड़े घर में तब्दील हो गई। तो सवाल ये है कि उनकी ये सफलता आई कहां से? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे थी अनुराधा की जलेबियों की जादुई रेसिपी, रामलाल का ग्राहकों से बेहद अच्छा और नरम बर्ताव, और सबसे बढ़कर दोनों के बीच का अटूट रिश्ता। और हां, उनकी कड़ी मेहनत तो थी ही। लेकिन कहते हैं ना, जब आप तरक्की करते हैं तो सब खुश हों, ये जरूरी नहीं। उनकी इस कामयाबी ने गांव के एक ताकतवर पड़ोसी के दिल में जलन की एक कड़वी आग लगा दी। हुआ ये कि रामलाल ने एक आलीशान, मतलब बहुत ही शानदार घर बनवाया। और कहाँ बनवाया? ठीक गांव के मुखिया के घर के सामने। अब मुखिया का जो पुराना घर था वो रामलाल की इस नई हवेली के सामने एकदम फीका और छोटा लगने लगा। ये मुखिया के लिए एक सीधी चुनौती की तरह था। और बस मुखिया का अहंकार टूट गया। वो रामलाल की इस कामयाबी को उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि अपनी बेइज्जती समझ बैठा। उसके लिए ये एक पर्सनल अटैक था। और इसी जलन की आग में मुखिया ने रामलाल को पूरी तरह से बर्बाद करने की एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची। अब देखिए, मुखिया का प्लान कितना शातिर था। सबसे पहले उसने अपने एक नौकर को इस काम के लिए तैयार किया, उसे रिश्वत दी। फिर दूसरा कदम था जलेबियों में जहर मिलाना। उसने नौकर से कहा कि पूरे 1 हफ्ते तक जलेबी के घोल में धीरे धीरे केमिकल मिलाता रहे। तीसरा कदम, इंतजार करना। इंतजार की कब गांव वाले मिलावटी मिठाई खाकर बीमार पड़े। और आखिरी और सबसे खतरनाक कदम, इल्जाम रामलाल पर डाल देना। गांव वालों को यकीन दिलाना कि रामलाल लालची हो गया है, और फिर उस गुस्साई भीड़ को रामलाल के खिलाफ भड़का देना। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मुखिया का प्लान कामयाब हो गया। गांव का डॉक्टर भी हैरान था। देखिए, पिछले महीने सिर्फ 5 मरीज थे और इस हफ्ते 75 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। और उन सब में एक बात कॉमन थी, सब ने रामलाल की दुकान से जलेबियां खाई थीं। तो अब रामलाल के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, या ऐसा लग रहा था। लेकिन तभी मुखिया के अपने ही घमंड और एक छोटे से छिपे हुए स्मार्टफोन ने पूरी बाजी पलट दी। हुआ ये कि मुखिया ने अपना काम निकल जाने के बाद नौकर को पीटा और उसे धोखा दिया। अब वो नौकर डरा हुआ और जख्मी मदद के लिए अनुराधा के पास पहुंचा। अनुराधा ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया और बस उस नौकर ने पूरी की पूरी साजिश उसके सामने उगल दी। और यहीं पर अनुराधा ने अपना दांव खेला। उसने मुखिया को उकसाया और मुखिया अपने घमंड में डींगे हाँकते हुए सब कुछ कबूल कर बैठा। उसे ये पता ही नहीं था कि अनुराधा ये सब बातें चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। और बस वही रिकॉर्डिंग पुलिस और गांव वालों को सुनाई गई। और फिर जो हुआ वो था असली न्याय। रामलाल और अनुराधा बेकसूर साबित हुए और उन्हें गांव में पहले से ज्यादा इज्जत मिली। मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। नौकर को सच्चाई का साथ देने से एक तरह की मुक्ति मिली और पूरे गांव ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। तो आखिर इस पूरी कहानी की सीख क्या है? इससे क्या सबक मिलता है? यह कहानी है ईर्ष्या की,
यानी किसी दूसरे की तरक्की, उसकी सफलता देखकर जलना। और इस कहानी में ईर्ष्या एक ऐसे जहर की तरह है जिसने सिर्फ रामलाल को बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आखिर में उसी जहर ने मुखिया को ही खत्म कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जलन की, इस ईर्ष्या की असली कीमत क्या होती है। जरा सोचिए, कैसे सिर्फ एक बुरी भावना एक इंसान की जिंदगी, उसकी इज्जत और यहां तक कि पूरे समाज का माहौल खराब कर सकती है।